हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, ब्रह्मास्त्र मैं सुबह देख चुका था और थिएटर से बाहर निकलते ही मैंने इसका क्विक रिव्यू भी कर दिया था, स्पॉइलर फ्री। तो अगर आपको स्पॉइलर फ्री क्विक रिव्यू जानना है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट वहाँ पर मैंने बोला था कि मैं घर जाकर इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन भी करूँगा। सो स्पॉइलर्स अहेड, डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले, क्योंकि स्टोरी को मैं कोशिश करूँगा कम से कम शब्दों में बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है स्टोरी, जो शायद ग्लिच भी है थोड़ा सा स्क्रीन प्ले का, या फिर आप कह सकते हो कि अगले पार्ट के अंदर हमें सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे, या फिर उससे अगले पार्ट में, क्योंकि इससे ट्रायोलॉजी। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र में सब कुछ अच्छा ही लगा मुझे। ब्रह्मास्त्र में मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन फिल्म के अंदर मुझे कमियां भी लगी। जैसे कि सबसे बड़ी कमी है डायलॉग्स की। डायलॉग्स 70% डायलॉग्स आर एवरेज और बिलो एवरेज। बहुत कम डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो आपको शायद याद भी रहेंगे। वैसे ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। इस तरह के कॉन्सेप्ट में डायलॉग काफ़ी दमदार होने चाहिए थे। सेकंड वन इज़, जो इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है शिवा एंड ईशा की, हालांकि आगे जाकर इस चीज़ का आंसर आपको मिल जाता है कि दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए ही हुआ था। एक शिव है, एक पार्वती है, तो दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लेना था, जो जस्टिफाइड लगा मुझे। बट स्टार्टिंग में आपको लगता है कि लॉजिक्स की कमी है और बहुत ही जल्दी लव एट फर्स्ट साइट वाला एक सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर, और इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे। बट बाद में दैट वाज जस्टिफाइड। लेकिन इसके अलावा मुझे फिल्म बेहद पसंद आई। सो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए डायरेक्ट आते हैं स्टोरी के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे स्पॉयलर्स मैं देने वाला हूँ। सो गाइस, ब्रह्मांश हैं कुछ लोग जो सदियों से, युगों युगों से चलते आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो अस्त्र हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, वानर अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र, जो ऋषि मुनियों की लाखों साल पहले या हजारों साल पहले की तपस्या का एक फल मिला था उन्हें शिव जी से, अब उनको बचाने का काम यही लोग कर रहे हैं। ये लोग मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आते रहते हैं। ये मतलब युगों युग चलता रहता है। आज की डेट में हमारी तरह ही दिखने वाले लोग हैं कुछ, जो अभी भी इन अस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं कि ये बुरे हाथों में ना जाएं। तो आज की डेट में भी कुछ लोग इन्हें संभाल रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र जो सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अगर प्रकृति को बना सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, तो उसे उजाड़ भी सकता है अगर वो गलत हाथों में चला जाए। शक्ति इतनी ज़्यादा है उसकी कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब 30 साल पहले एक ब्रह्मांश का ही एक मेंबर था, ब्रह्मांश ही था एक, जिसका मन थोड़ा बदल गया था, मन थोड़ा सा दुनिया पे राज करने का हो गया था, और वो ब्रह्मास्त्र को अपने हवाले, अपने कब्जे में करना चाहता था। अब जिस चीज़ को लेकर उसकी लड़ाई होती है दूसरे ब्रह्मांश के मेंबर से, काफ़ी वो मार भी देता है, लेकिन फिर भी एंड में जो फाइट होती है वहाँ पर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और वो तीनों टुकड़े 30 साल से अलग अलग लोगों को दे दिए जाते हैं, जो आज की डेट में ब्रह्मांश है। जिनमें से एक है साइंटिस्ट, बहुत नामी एक साइंटिस्ट है, प्लेड बाय शाहरुख खान, जिनके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है, और वो वानर अस्त्र भी है, यानी कि उनके पास वानर अस्त्र की शक्तियाँ हैं। अब कुछ लोग बुरे हैं, या फिर आप कह सकते हो 30 साल पहले जिस ब्रह्मांश का जो मेंबर था, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, वो अभी तक कहीं ना कहीं जीवित है, या फिर कहीं ना कहीं उसके नुमाइंदे आगे आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा नाम है जुनून का, यानी कि मौनी रॉय के कैरेक्टर का, जिसकी ये ड्यूटी है कि उसे ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को खोज कर वो इकट्ठा करना है, ताकि वही पावर जो 30 साल पहले उसके लिए लड़ रही थी दोबारा से सत्ता में आ सके और पूरी दुनिया को अपने तरीके से चला सके या तबाह कर सके, वट एवर द रीजन इज। अब मौनी रॉय का जो कैरेक्टर है जुनून, वो लग जाता है ढूंढने के लिए इन ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को, और पहुंच जाता है साइंटिस्ट के पास, और साइंटिस्ट से उस टुकड़े को छीन लेता है। अब ये सब चीज़ें दिख रही होती हैं एक नॉर्मल से आम लड़के हमारे जैसे शिवा को। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके सपने में है या फिर ऐसा कुछ सच में हो रहा है। अब इन चीज़ों के ऊपर वेरिफिकेशन होती रहती है धीरे धीरे, तब उसे पता लगता है कि उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन सब चीज़ों से। अब उसे आइडिया लगता है कि अगर साइंटिस्ट पर पहला अटैक हुआ था और उससे एक टुकड़ा छीना जा चुका है, तो दूसरा टुकड़ा जो है वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के पास है, कलाकार के पास है, प्लेड बाय नागार्जुन जी। तो वो उन काशी में रहते हैं। अब ये लड़का चाहता है कि वो उन्हें किसी तरह से बचाए, और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है, उसकी पर्सनल लाइफ भी आगे चल रही होती है ईशा से। दोनों में पहली बार में प्यार हो जाता है, और ईशा शिवा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है हमेशा के लिए। जहाँ भी शिवा जाएगा वहाँ ईशा जाएगी उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि शिवा भी जब ईशा के साथ होता है तो पावरफुल महसूस करता है अपने आप को, और दोनों बहुत सारी कठिनाइयों का सामना बड़ी ही ईजिली करते चले जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो आर्टिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जुनून भी पहुंच जाती है अपने लोगों के साथ। अब क्योंकि जुनून के लोगों ने वानर अस्त्र भी छीन लिया था साइंटिस्ट से, और ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा भी छीन लिया था। अब शिवा और ईशा वहाँ पहुँचते हैं नागार्जुन के कैरेक्टर के पास, और उन्हें बोलते हैं कि ऐसी बात है, आपको लोग मारने आ रहे हैं। तो वहाँ पर उनके बीच में लड़ाई भी होती है, मतलब बुरी ताकतों में और अच्छी ताकतों में लड़ाई होती है जुनून और जो ये आर्टिस्ट इनके कैरेक्टर्स में। लेकिन किसी तरह से नंदी अस्त्र, क्योंकि वो आर्टिस्ट के पास है, यानी कि नागार्जुन जी के कैरेक्टर के पास है, नंदी अस्त्र को लेकर शिवा और ईशा यहाँ से निकल पड़ते हैं गुरु जी के पास जाने के लिए, क्योंकि ऐसा आर्टिस्ट उन्हें बोलता है कि गुरु जी के पास जाकर ही अब ये अस्त्र बच सकता है, अदरवाइज़ ये जुनून के कब्जे में आ जाएगा और बुरी ताकतों के कब्जे में आ जाएगा।
अब ये सब चले जाते हैं हिमालय की तरफ, जहाँ पर रास्ते में जो नंदी अस्त्र यानी कि जो आर्टिस्ट हैं नागार्जुन जी, उनकी लड़ाई भी होती है। उनका क्या रहता है ये आप खुद देख लीजिएगा। अब ईशा और शिवा वो ब्रह्मास्त्र का वो टुकड़ा लेकर पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास। अभी तीसरा टुकड़ा मिसिंग है, वो किसके पास है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब गुरुजी के पास शिवा पहुंच तो जाता है, लेकिन शिवा वहां जाकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि शिवा के अंदर से शक्ति निकलती है, क्योंकि शिवा अग्नि अस्त्र है। उसे इस चीज़ का पता होता है कि वो आग से जलता नहीं है, बट क्यों नहीं जलता इस चीज़ का रीज़न नहीं दिया गया, उसे नहीं पता होता, रीज़न दिया गया है, वो आगे जाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ईशा और शिवा वहाँ पहुँच जाते हैं गुरुजी के पास, और गुरुजी शिवा को बोलते हैं कि तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांशी हो, बल्कि तुम अपने आप में एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। तो तुम्हें अब इस लड़ाई में साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है ये उनके बुरी ताकतों के हाथ में लग गया तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि क्या हो सकता है। शुरू में तो राजी नहीं होता शिवा इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ें पता लगती हैं, अब क्योंकि वो एक अनाथ था और एक नाथ के पास ऐसी ताकतें कहाँ से आई, ये सब चीज़ों के जवाब पहले नहीं दिए जाते। गुरुजी उसको बोलते हैं कि तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे पास ये ताकतें कैसे आई, तो तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तुम्हें इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। शिवा आंसर जानने के लिए वहाँ रुक जाता है और ईशा चली जाती है वापस मुंबई शिवा का सामान लेने के लिए। अब शिवा वहाँ रह तो रहा होता है, लेकिन शिवा को अभी भी गुरुजी की बातों पर यकीन नहीं होता कि वो खास क्यों है और क्यों है वो अग्नि अस्त्र, शायद गुरुजी उसे फंसा रहे हैं। लेकिन फिर शिवा के पास उसकी माँ का दिया एक शंख होता है, जो ईशा जब मुंबई जाती है वहाँ से लेकर आती है वापस मनाली में या फिर हिमालय में, तब जाकर उस शंख के अंदर से वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा निकलता है। सो तीसरा टुकड़ा शुरू से ही शिवा के पास था, शिवा को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो शिवा का कनेक्शन ऑलरेडी ब्रह्मांड से था, शिवा को इस चीज़ का पता नहीं था। अब तीनों टुकड़े हो चुके हैं, यानी कि 2 टुकड़े गुरु के आश्रम में है, जो एक नंदी अस्त्र से लिया गया था और एक शिवा के पास है, और एक टुकड़ा जुनून के पास है जो वो लेकर वहाँ पहुँच जाती है अपनी सेना को लेकर। अब वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत कुछ होता है और आखिर में तीनों टुकड़े जुड़ जाते हैं ब्रह्मास्त्र के और बहुत सारा विनाश हो जाता है। यहाँ पर स्टोरी खत्म है। अब मैं फ्लैशबैक में चलता हूँ। शिवा की स्टोरी ये है कि शिवा के जो माता पिता थे, 30 साल पहले जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी देव में, जो शिवा के पिता थे, और अनामिका। अनामिका मैं एक ऐसी नाम ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उनकी माता का क्या था, बट दैट इज जल अस्त्र, वो जल अस्त्र थी। और जो शिवा के पिता थे दैट वाज देव, जिनके पास अग्नि अस्त्र था उस टाइम में, इसीलिए वो पावर्स शिवा के पास आई हैं। तो वो भी अग्नि अस्त्र थे। अब देव क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम में, तो देव ने ब्रह्मांड पर राज करने के लिए ब्रह्मास्त्र की खोज शुरू कर दी थी। और देव यानी कि शिवा के जो पिता हैं, उनको जिसने मारा था या फिर जिन्होंने उन्हें लड़ाई में परास्त किया था, वो थी शिवा की ही माता, जो मैं नाम ले रहा हूँ अनामिका है, जो भी नाम होगा फिलहाल हम अनामिका लेके चलते हैं। सो अनामिका और देव की लड़ाई होती है, जहाँ पर देव लगता है सबको मर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो भी अर्ध जीवित है या फिर अर्ध मृत्यु में जा चुके हैं। सो मौनी रॉय जो जुनून का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उन्हें ये काम दिया गया कि ब्रह्मास्त्र को जोड़ोगी तब मैं जिंदा हो जाऊंगा और दोबारा से दुनिया में राज करूंगा। सो शिवा के माता पिता ही हैं दोनों, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। और शिवा की माता वो भी वहाँ से बच निकली थी, यानी कि अनामिका, जो जल अस्त्र भी हैं, जो आगे जाकर आपको शायद दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी अगले पार्ट के अंदर। सो दोनों उसके माता पिता में लड़ाई हुई थी ब्रह्मास्त्र को लेकर। उसकी माता बचाना चाहती थी सृष्टि को, और जबकि उसके पिता एक बुरी ऊर्जा बन चुके थे या फिर एक काली शक्ति बन चुके थे जो राज करना चाहते थे। सो दैट वाज द स्टोरी। तो शिवा के जो माता पिता थे वही दोनों अस्त्र थे, जल अस्त्र और अग्नि अस्त्र, और दोनों ब्रह्मांड थे जहाँ से शिवा का जन्म होता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लाइमैक्स तक जाते जाते मिल जाते हैं। सो अब सब कुछ एंड हो चुका है, पूरी धरती खत्म होने का, क्योंकि तीनों टुकड़े जुड़ चुके हैं उसके ब्रह्मास्त्र के। लेकिन एंड में शिवा और ईशा क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, और क्या सृष्टि बच पाती है या नहीं। एंड द सेकंड पार्ट इज देव, जो शिव के पिता के ऊपर है। तो आगे जाकर देव, क्योंकि अब वो जाग चुका है, ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ चुके हैं, तो अब शिवा और उसके पिता के बीच में लड़ाई होने वाली है अगले पार्ट के अंदर। दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है ये। सो गूज बम्प्स ऑलरेडी, फिंगर्स क्रॉस फॉर द सेकंड पार्ट एज वेल। तो दैट्स द होल स्टोरी। बीच में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैंने मिस की होंगी, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने की। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू कि इस तरह का कुछ प्लॉट है, और हैट्स ऑफ टू अयान मुखर्जी इस तरह कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। बेहद मज़ेदार मूवी है, जाइए अपनी फैमिली के साथ देख कर आइए और मुझे बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। सो गाइस, यही थी ब्रह्मास्त्र की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।